एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी क्या चल रही है और डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी क्या चल रही है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डेक्स दिख रहे होंगे। इस डेक से हम देखेंगे डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी, इस डेक से हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी, इस डेक से हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन के मैसेजेस आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे फेमिनिन की एनर्जी ताकि हम देख सकें कि किस एनर्जी में है हमारी फेमिनिन्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन फेमिनिन्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। डिवाइन फेमिनिन किस एनर्जी में है इस वक्त। डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है। कुछ डिवाइन फेमिनिन ऐसी हैं जो पॉसिबिलिटी है कि सडनली आपको कहीं बुलावा आ रहा है। हो सकता है आपको अचानक से कोई ड्रीम आए और आपको किसी प्लेस पे आने की इंडिकेशन दी जाए। हो सकता है सडनली आपको ट्रैवल करना पड़े। हो सकता है कि आपको वर्क प्लेस शिफ्ट करना पड़े। ये भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो डिसीजन में बहुत ज़्यादा बिलीव कर रही हैं। मतलब पता नहीं मैं ट्विन फ्लेम रिश्ते में हूँ या नहीं हूँ, मैं अटका पड़ा हूँ या अटकी पड़ी हूँ, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। तो यहाँ पर कई लोग स्टक फील कर रहे हैं। कई लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या डिसीजन लूँ इस रिश्ते में। इस तरह की एनर्जी है कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की। आप में से कई लोगों को थोड़े बहुत मैसेजेस रिसीव हो जाते हैं, आप उसमें खुश हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका डीएम वापस आ गया है या वापस आ गई है और आपको थोड़े बहुत मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। तो आपके अंदर एक एनर्जी का फ्लो बना हुआ है कि हाँ मुझे मैसेजेस रिसीव हो गए हैं। बट जिन्हें मैसेजेस बिल्कुल रिसीव नहीं हो रहे हैं, एनर्जी का कुछ अता पता नहीं है, वो कुछ टेक्निक्स भी यूज़ कर रही हैं या कर रहे हैं। मे बी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मे बी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं, टेलीपैथी यूज़ कर रहे हैं। बट आपको जब उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है ना, तो आपके मन में एक डाउट आ रहा है कि क्या मैं इस रिश्ते में हूँ, क्या सच में मैं इस जर्नी में हूँ, मुझे एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्यों नहीं मिल रही है। थोड़ा सफरिंग भी है यहाँ पर। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स अभी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग की एनर्जी है। कुछ सिचुएशंस में आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा घुटन वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको सफोकेशन लग रहा है, आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि आप सही रास्ते पर हैं, गलत रास्ते पर हैं। इस तरह की भी कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी है। वेटिंग पीरियड में है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका यूनियन होगा, परमानेंट यूनियन होगा कि नहीं होगा, आपका इस 3D में कमिटमेंट आपको मिलेगी या नहीं। हो सकता है कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी हों जो जिनके ऊपर फैमिली का भी प्रेशर हो शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, और आपके डीएम कुछ जवाब नहीं दे रहे। तो ये सारी सिचुएशंस यहाँ पर काफ़ी डिवाइन फेमिनिन्स की नज़र आ रही है। आपके दिमाग में बस ये है कि मेरे को तो अपने लाइफ में डिवाइन मैस्कुलिन से कंप्लीट होना है और मुझे कंप्लीशन चाहिए, इस रिश्ते में मुझे यूनियन में आना है। तो काफ़ी लोग तो बहुत ज़्यादा बैलेंस हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सिर्फ़ और सिर्फ यूनियन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो ध्यान है वो यूनियन से हटाकर आप अपने डिवाइन से अलाइनमेंट पर फोकस करें, क्योंकि जब तक आप डिवाइन से अलाइन नहीं होंगे तब तक इस जर्नी में एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला। जब तक आप डिवाइन से अलाइनमेंट में नहीं होते, डिवाइन की एक एक बातें आप तक पहुंचने नहीं लगती, जब तक आपके अंदर जैसे नसों में जो ब्लड होता है ना, फ्लो, उस तरह से डिवाइन का फ्लो होना चाहिए आपकी हर एक नसों में, तब जाकर आपका यूनियन होता है इस 3D में। काफ़ी लोग ऐसी भी हैं या ऐसे भी हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मेरे लाइफ में जो सोलमेट है या भले कार्मिक है, मुझे तो अब उनके साथ आगे बढ़ना है, कम से कम वो मुझे वैल्यू तो करता है या करती है, वो मेरी रिस्पेक्ट तो करता है। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चीज़ें चल रही हैं कि मूव ऑन कर लिया जाए इस रिश्ते से। किससे क्या चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसकी कौन सी एनर्जी यहाँ पिक हुई है। कुछ फेमिनिन्स ऐसी हैं जो पूरी तरह से अपने मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुकी हैं, अपना फेमिनिन एनर्जी बैलेंस किया है और अब मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। अपने लाइफ में फोकस्ड हैं, अपने सोल पर्पस में फोकस्ड हैं, अपने लाइफ में ग्रो कर रही हैं, नेम फेम, क्योंकि फ्लेम्स हैं, ट्विन फ्लेम में ही फ्लेम लगा हुआ है, तो दे आर
फेमस, वो फ्लेम है, अग्नि की तरह उनकी वाइब्रेशन होती है, बढ़ती जाती है, फैलती जाती है। जैसे अग्नि फैलती है वैसे ही ट्विन फ्लेम्स की वाइब्रेशन फैलती है। तो काफ़ी ऐसी फेमिनिन्स हैं जो अपनी वाइब्रेशन को रेज़ कर रही हैं ताकि वो उनकी जो महक है वो महके। 7 ऑफ चेलिसिस की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ ऐसी भी फेमिनिन्स हैं यहाँ पर जो कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि वो कार्मिक जर्नी में हो सकता है वो सोलमेट जर्नी में हो सकता है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बट उनको कुछ नहीं पता। उनको बस इतना पता है कि मुझे तो मेरा जो पर्सन है मुझे उससे यूनाइट होना है, बाकी जर्नी कोई भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपका पर्सन आपका हो जाएगा, आप दोनों का सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा। आपके लिए बस यही मेन मोटिव है कि मेरा सेपरेशन ख़त्म हो जाए, मेरे लाइफ से जो भी थर्ड पार्टी है वो रिलीज़ हो जाए, मेरा पर्सन अगर टॉक्सिक है या मेरा पर्सन अगर मुझे चीट कर रहा है तो वो सुधर जाए। इसी होप में आप बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड में हैं। तो ये जो एनर्जी है ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी फ़िलहाल अभी पिक हुई है। जो बैलेंस्ड फेमिनिन है उनकी एनर्जी थोड़ी कम है, और जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पिक हुई है। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की क्या एनर्जी है इस वक्त, डीएम की क्या एनर्जी है। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम। उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि ट्विन फ्लेम से रिलेटेड हैं, और बहुत जल्द मैं और भी वीडियोस उसमें अपलोड करूँगी। शुरू करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी कैसी चल रही है एंजल्स? एम्परर एनर्जी आना चाह रही है। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी कैसी है, किस एनर्जी में है डिवाइन मैस्कुलिन्स? सबसे पहला जो कार्ड है वो है एम्परर का। तो आपके बहुत सारे जो डीएम हैं वो हो सकता है पब्लिक इमेज हो सकता है कि उनका नेम फेम बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो सकता है कुछ लोगों के डीएम मैच्योर हों, कुछ लोगों के डीएम आपसे यंगर हों। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो डीएम हैं वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें हिडन रहें, चीज़ें इनके कंट्रोल में रहें, और थोड़ा डोमिनेटिंग बिहेवियर भी आपके डीएम का इस वक्त आपको देखने मिल सकता है। बहुत सारे जो डीएम हैं वो इस वक्त पॉसिबिलिटी है कि अपने आप को इन्होंने वर्कहॉलिक बना लिया है, पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया है कर्म में, कर्म ही पूजा है। तो ये जो एनर्जी है ये एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी है। तो बहुत सारे लोगों के जो मैस्कुलिन हैं वो इस वक्त डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, क्योंकि ईगो से ऑपरेट करना एक डिस्टॉर्टेड बिहेवियर है। इसके अलावा वर्कहॉलिक होना सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी को डोमिनेट कर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन्स अभी तक अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाए हैं। कुछ जो मैस्कुलिन्स हैं वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि वो बैलेंस कर सकें इस जर्नी के अकॉर्डिंग। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो यूनाइटेड हैं, जिनके मैस्कुलिन्स का मैसेजेस कॉल्स उनको आ रहा है। कुछ ऐसे भी मैस्कुलिन्स हैं जिन्हें आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोचकर उन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है वो किसी और के साथ नहीं है, एक डिवाइनल कनेक्शन इन्हें फील हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के डीएम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर आप बैलेंस्ड हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, अपने सोल पर्पस की तरफ, तो आपके डीएम की भी अवेकनिंग यहाँ पर बहुत फास्ट पेस पे चल रही है। बहुत जल्द ऐसे जो भी डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जिनकी डीएफ बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, उनको बहुत जल्द परमानेंट यूनियन की कमिटमेंट मिल सकती है। यहाँ पर आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर भी करना चाहते हैं, आपके डीएम मिसिंग एनर्जी में हैं। यहाँ पर आपके साथ जो भी इन्होंने पास्ट में टाइम स्पेंड किया है उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। थोड़े पॉजिटिव भी हैं आपको लेकर, प्रोटेक्टिव भी हैं, क्योंकि डीएम का बिहेवियर होता है वो अपनी डीएफ के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। वो चाहे कोई गलती कर दें बट डीएफ को बिल्कुल भी ये डोमिनेट करके रखते हैं, स्पेशली जब वो थोड़े डिस्टॉर्टेड होते हैं तब तो। और डिवाइन जो मैस्कुलिन होते हैं अवेकनिंग के बाद भी वो अपनी डीएफ को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार मेरी सोल है और ये प्रोटेक्ट रहे। तो पॉजिटिव तो होते ही हैं डीएम, और
ऑब्सेस्ड भी होते हैं, थोड़ा ऑब्सेसिव नेचर भी एक डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर होता है। उन्हें डीएफ को खो नहीं देना है। डीएफ के लिए थोड़ी एक इनसिक्योरिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, थोड़ा सा डर ऐसा आपके अंदर एक बना कर रखेंगे कि आप मूव ऑन ना कर पाएँ, आप इनके ही रहें, इनके बन के ही रहें। तो कुछ डीएफ को तो ये बड़ा अच्छा लगता है, कुछ डीएफ को ये बिहेवियर थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि किसको ये बिहेवियर अच्छा लगता है कि उनके डीएम उनके लिए प्रोटेक्टिव हैं, पॉजिटिव हैं, ऑब्सेसिव हैं। कुछ डीएफ को ऐसा लगता है कि यार मेरा डीएम तो बड़ा डोमिनेट करता है। तो डिपेंड करता है कि सबका जो थॉट प्रोसेस है वो एक जैसा नहीं होता, बट आपके डीएम का ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रहा है। पैशनेट है, थोड़ी रोमांटिक एनर्जी है, तो यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे डीएम आपको मिलने की बातें कर सकते हैं। यूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर डीएम की वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं, मैक्सिमम डीएम की वाइब्रेशन बहुत हाई है। कुछ डीएम ऐसे हैं जो इस वक्त ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ मोस्ट प्रोबेबली आपका यूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत सारी डीएफ का यूनियन उनके डीएम के साथ नज़र आ रहा है। हो सकता है ये स्टेज वाइज हो, तो अगर आपकी स्टेज अभी कंप्लीट नहीं है तो ये टेम्प्रोरी रीयूनियन हो सकता है, भले उसके बाद वो रन कर जाएं। अगर आपका बैलेंस बहुत अच्छा है, आप असेंशन में काफ़ी आगे जा चुके हैं और आपके डीएम की अवेकनिंग काफ़ी हद तक पूरी हुई है, तो काफ़ी लोगों का यहाँ परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। तो डीएम की एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस्ड नज़र आ रही है। देखते हैं मैस्कुलिन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए इस वक्त। आपके डीएम क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। We'll take 3 cards from this deck. And we'll take 3 cards from another deck also. ओके तो देखिए यहाँ से जो पहला कार्ड है, मैसेज है, यू आर मेंट टू डील विद दिस पर्सन। अगर आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप डेस्टाइन्ड थे, इस पर्सन को आना ही था आपके लाइफ में। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही है। तो ये मैसेज है, उन्हें ऐसा मैसेज आपको देना है, मतलब कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके लाइफ में आने ही थे। आपके साथ मुलाकात होना, आपके साथ रिश्ते में बनना, ये उनकी डेस्टिनी थी। ठीक है, यहाँ पर सेकंड जो मैसेज है आपके डीएम का कि आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं अपने डीएम से रिलेटेड, उनके जवाब आपको डीएम से मिल सकते हैं या एंजल्स के साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ के द्वारा बहुत जल्द मिल सकते हैं। उसके बाद आपके लिए सेलिब्रेशन का कार्ड है। देखिए अभी एनर्जी में भी सेलिब्रेशन आया था और यहाँ पर है लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एन्जॉय। आपके पर्सन कह रहे हैं आपसे कि आपको हमेशा खुश रहना है। आप जितना खुश रहेंगे उतनी पॉजिटिविटी आप उनको भी सेंड करेंगे और आपकी वाइब्रेशन रेज होगी, पॉजिटिव होगी, तो आपके डीएम भी आपको लेकर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे। तो आपको हर सिचुएशन में डिस्टॉर्टेड नहीं रहना है, बहुत पॉजिटिव सोचना है। आप में से बहुत सारे जो डीएम हैं, आपके डीएम, उनको आपके बारे में पता चल रहा है कहीं ना कहीं से, ड्रीम्स के थ्रू, साइंस के थ्रू या किसी गाइड के थ्रू, उनको भी आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। सो योर काउंटर पार्ट आइडेंटिफाइज यू। हो सकता है वो खुद आपको कुछ दिन में ये बोलें कि तुम्हारे साथ मेरा बहुत डीप कनेक्शन है, अनब्रेकेबल बॉन्ड है, या मुझे तो ये कोई डिवाइन कनेक्शन फील होता है। यहाँ से देखिए बॉटम ऑफ द डेक है ट्रू लव। तो आपके पर्सन जो हैं वो डेफिनेटली, अगर ट्रू ट्विन फ्लेम एनर्जी है तो उनसे प्यार, उनसे ज़्यादा प्यार आपको कोई कर ही नहीं सकता। मैरिज की इंडिकेशन यहाँ पर है, स्टेबिलिटी की इंडिकेशन है। तो आपके पर्सन आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। ये उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। एंड रिलीज़ योर पास्ट। अगर आप किसी कार्मिक सिचुएशंस में हैं या वो किसी कार्मिक सिचुएशन में हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत जल्द रिलीज़ होंगी। तो ये एनर्जी है गाइस फ़िलहाल डीएम और डीएफ की। होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।